नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 60 टॉप ऐसे क्वेश्चन जो कि हाल ही में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पूछे गए थे। तो देखिए दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए जीके क्वेश्चंस लेके आता हूँ। तो टाइम न गवाते हुए चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल राज्य है 28, जो कि ऑप्शन क्रमांक बी 28 भारत में कुल राज्य है। तो अगला सवाल है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत में है। तो अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे राष्ट्रीय लंबा राजमार्ग जो कि NH 44 माना जाता है। NH 44 जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध है ऑप्शन क्रमांक बी टिहरी बांध। टिहरी बांध है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कीजिए, नहीं तो याद रखिए। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये डबल डबल क्वेश्चन आया है, देखो दोस्तों, गलती से। भारत का सबसे बड़ा बांध, सॉरी सॉरी दोस्तों, ये सबसे लंबा बांध है, वो सबसे बड़ा बांध था। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जो कि हीराकुंड बांध है। हीराकुंड सबसे लंबा बांध है भारत का। उसके बाद का सवाल देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन क्रमांक बी वुलर झील। वुलर झील। दोस्तों, MCQ क्वेश्चन का तुक्का बहुत ही आसान है, जो कि क्वेश्चन का जो आंसर होता है केवल बी या सी में ही ज़्यादातर होता है। दो अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ऑप्शन क्रमांक बी चिल्का झील। चिल्का झील। उसके बाद का सवाल देखिए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। अगला सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर जो कि अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन क्रमांक बी अहमदाबाद। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली जो कि बेंगलुरु। ऑप्शन क्रमांक सी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भारत का कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो कि ऑप्शन क्रमांक बी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत का पहला आम चुनाव जो कि सी 1951 से लेके 52 तक हुआ पहला चुनाव। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूछा गया है दोस्तों, जो कि ऑप्शन क्रमांक बी राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहली भारत में लागू हुई थी। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के ऑप्शन क्रमांक बी 2 सदन हैं, जो कि लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद का सवाल देखिए दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन क्रमांक बी। और राज्यसभा के सदस्य का
कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन क्रमांक सी इसका उत्तर है दोस्तों 6 वर्षों का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। उसके बाद का सवाल देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, जो कि अभी आंदोलन चल रहा है दोस्तों उसके लिए। उसके बाद का सवाल देखिए, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन क्रमांक बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष थे। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन क्रमांक ए इनको कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति के जनक, जो कि ऑप्शन क्रमांक बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनको श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी। ऑप्शन क्रमांक बी 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी दोस्तों। तो भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? ऑप्शन क्रमांक बी मुंबई से लेकर ठाणे तक भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। ऑप्शन क्रमांक बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में चालू हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि ऑप्शन क्रमांक बी 1919 में चालू हुआ था। देखो दोस्तों, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? दांडी मार्च, जो कि ऑप्शन क्रमांक बी नमक सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी जी ने निकाला था नमक के लिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? जो कि भगत सिंह ने अपनी आहुति देकर इस देश के लिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा लोकप्रिय बनाया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, जो कि ऑप्शन क्रमांक ए सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ? जो कि ऑप्शन क्रमांक ए पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्थान है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष में हुआ? जो कि ऑप्शन क्रमांक बी 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? जो कि ऑप्शन क्रमांक ए राकेश शर्मा भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री था। उसके बाद का सवाल देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, जो कि उनका ही पाँव अंतरिक्ष में पड़ा था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने मिसाइल की स्थापना की थी। भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? जो कि ऑप्शन क्रमांक ए चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्र मिशन था। मैं जो ये सवाल दे रहा हूँ दोस्तों, आप नोट डाउन कीजिए या याद रखिए और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपको सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ लाल बटन पे टैप करना है और कुछ नहीं। तो मंगलयान किस ग्रह के लिए
भेजा गया था? मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? ऑप्शन क्रमांक बी, मंगलयान मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था दोस्तों। ऑप्शन क्रमांक बी। सूर्य को प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कुल समय 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने के लिए लगता है दोस्तों। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है ऑप्शन क्रमांक बी, सूर्य। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा? जो कि शुक्र। ऑप्शन क्रमांक बी, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है दोस्तों। किस ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय पाए जाते हैं? किस ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय? जो कि शनि ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय पाए जाते हैं। प्रकाश की गति लगभग कितनी है? प्रकाश की गति जो कि 3 लाख किलोमीटर सेकंड है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक लगभग प्रकाश गिरता है दोस्तों सूर्य का। ध्वनि निर्वात में कैसी यात्रा करती है? ध्वनि निर्वात में कैसी यात्रा करती है? ऑप्शन क्रमांक सी, 42वां प्रश्न का, यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि निर्वात में कैसी यात्रा करती है? यात्रा नहीं कर सकती है उन्हें। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक है ऑप्शन क्रमांक बी, Au। Au सोने का रासायनिक प्रतीक है दोस्तों। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन क्रमांक ए, Fe। ऑप्शन क्रमांक ए, Fe लोहे का रासायनिक प्रतीक है दोस्तों। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, जो कि संविधान में पढ़ाया जाता है। NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, जो कि पूरे शरीर में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग जो कि हीमोग्लोबिन से होता है। हीमोग्लोबिन, ऑप्शन क्रमांक बी, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त होता है दोस्तों। रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से कौन सा अंग करता है? जो कि ऑप्शन क्रमांक बी, गुर्दे। गुर्दे जो कि अपने अंदर पेट के अंदर होते हैं, वो रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से करते हैं। मलेरिया किसके कारण फैलता है? मलेरिया ऑप्शन क्रमांक बी, मच्छर की वजह से मलेरिया फैलता है दोस्तों। मच्छर की वजह से मलेरिया के कारण बहुत दिखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन क्रमांक बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस एडिसन हम जो कि बोलते हैं, उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार जो कि इलेक्ट्रॉनिक का लाइट का किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जो कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था, सफरचंद वाला, आपको तो पता ही होगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन क्रमांक बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ओलंपिक खेल कुल 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। ऑप्शन क्रमांक सी, 4 वर्षों के बाद ही ओलंपिक खेल शुरू होते हैं। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? ये तो आपको पता ही होगा, 6 बॉल एक ओवर में होती है।
उसके बाद का सवाल देखिए 57वां। फुटबॉल की एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होती है? एक टीम के फुटबॉल की टीम में 11 मेंबर्स होते हैं दोस्तों। 11 मेंबर्स फुटबॉल की एक टीम में मैदान पर खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद का सवाल देखिए, शतरंज की बिसात में कुल कितने खाने होते हैं? शतरंज की बिसात में कुल 64 खाने होते हैं। कुल 64 खाने होते हैं, जो कि 32-32 करके होते हैं। हॉकी की एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की एक टीम में कुल 11 प्लेयर्स होते हैं, जो कि मैदान पर खिलाड़ी खेलते हैं। कबड्डी की टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होती है? जो कि सी, ऑप्शन क्रमांक सी, 7 खिलाड़ी कबड्डी की एक टीम में मैदान पर खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, आज के इस टॉप 60 क्वेश्चन हमारे यहाँ हो चुके हैं। तो आप कितने क्वेश्चन जानते थे, ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नक्की कीजिए दोस्तों। यानी कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आएंगे। टॉप 60, 80, 100, 150 ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अलविदा। अगले वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।